एक सुनसान गांव की सड़क, अंधेरा छाया हुआ है, तेज हवा पेड़ों को हिला रही है। एक जवान औरत अंजलि अकेली चल रही है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। वो अपना फोन चेक करती है, कोई नेटवर्क नहीं। इतना अंधेरा हो गया, अब तक घर नहीं पहुंची। अचानक उसे अपने पीछे धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो रुक जाती है, पीछे मुड़कर देखती है, कुछ नहीं है। वो फिर से चलने लगती है, इस बार तेजी से। कदमों की आहट और तेज हो जाती है। कौन है वहां? वो भागने लगती है। एक परछाई धीरे धीरे उसका पीछा करती है। अंजलि गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में भागती है, हाँफते हुए। उसकी सांसें तेज चल रही हैं और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मंदिर के अंदर एक तेल का दिया टिमटिमा रहा है। उसकी हल्की रोशनी मंदिर के प्राचीन दीवारों पर अजीबो गरीब छायाएं बना रही है। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा है। मंदिर की दीवारों पर लगे चित्र और मूर्तियां भी जैसे जीवित हो उठी हों, अंजलि को घूर रही हैं। वो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और इधर उधर देखती है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। यह कौन मेरे पीछे आ रहा है? कोई खेल तो नहीं खेल रहा? उसकी आवाज में घबराहट और संदेह है। अचानक एक बूढ़ा पुजारी बाबा परछाई से बाहर आता है। उसका चेहरा दुबला पतला है, आंखें धसी हुई हैं, लेकिन बुद्धिमान। उसकी उपस्थिति से मंदिर का माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। तू यहाँ क्यों आई है बिटिया? इस मंदिर में रात को आना शुभ नहीं है। उसकी आवाज में चिंता और चेतावनी है। बाबा, कोई मेरे पीछे है। कोई। उसकी आवाज कांप रही है, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से डर रही हो। यह कोई नहीं है, वो एक साया है जिस गांव पर सदियों से मंडरा रहा है। उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता है जो अंजलि के दिल में और भी डर पैदा कर देती है। पुजारी के शब्द हवा में गूंजते रहते हैं, जिससे माहौल और भी भयानक हो जाता है। मंदिर की दीवारें जैसे उन शब्दों को अपने अंदर समेट लेती हैं। साया? कैसा साया? उसकी आवाज में अब भी डर और जिज्ञासा है। यह गांव श्रापित है। हर अमावस्या की रात उस साए की तलाश में कोई न कोई बलि चढ़ता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक है जो अंजलि के रोंगटे खड़े कर देती है। आज तेरी बारी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वह पहले से ही जानता हो कि क्या होने वाला है। अंजलि डर के मारे पीछे हट जाती है, कांप रही है। उसकी आंखों में अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब सच हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आवाज में अब भी एक उम्मीद की किरण है कि शायद यह सब एक बुरा सपना हो। अचानक तेल का दिया बुझ जाता है और मंदिर अंधेरे में डूब जाता है। अंजलि चीखती है। उसकी चीख मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजती है और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब जाता है। मंदिर के बाहर हवा में एक अजीब सी ठंडक है और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई देती है। अंजलि की चीख अब भी हवा में गूंज रही है, जैसे वह मदद की गुहार लगा रही हो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मंदिर के अंदर अंधेरे में पुजारी की आंखें चमक रही हैं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान है। वह जानता है कि यह रात कितनी महत्वपूर्ण है और क्या होने वाला है। अंजलि की किस्मत अब उस साए के हाथों में है जो सदियों से इस गांव पर मंडरा रहा है। पर अचानक से एक पुराना फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। यह कहानी हमें सदियों पहले के एक गांव में ले जाती है, जहां की जिंदगी आज के समय से बिल्कुल अलग थी। गांव को एक प्राचीन युग में दिखाया गया है। लोग डरे हुए हैं, हर तरफ भय और अनिश्चितता का माहौल है। गांव के लोग एक अदृश्य खतरे से परेशान हैं, जो उनकी शांति को भंग कर रहा है। एक खूबसूरत औरत मानवी पर डायन होने का आरोप है और उसे गांव के चौराहे पर जिंदा जला दिया जाता है। मानवी की आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही है। गांव के लोग उसे निर्दयता से देख रहे हैं, मानो उनकी सारी समस्याओं का हल उसी के जलने में हो। मरते समय उसका श्राप हवा में गूंजता है। उसकी चीखें और श्राप गांव के हर कोने में गूंजते हैं। मानवी की आवाज में एक अजीब सी शक्ति है जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देती है। तुम सबकी संतानें इस श्राप का शिकार होंगी। मानवी की आवाज में एक अजीब सी गूंज है जो बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना देती है। गांव के लोग अपने बच्चों को लेकर और भी चिंतित हो जाते हैं। यह गांव कभी चैन से नहीं सोएगा। हर रात मानवी का श्राप गांव के लोगों को सोने नहीं देता। वे हर समय डर के साए में जीते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। कैमरा मानवी की बदला लेने वाली आंखों को जूम करता है, क्योंकि उसकी आत्मा एक डरावनी परछाई में बदल जाती है।
उसकी आंखों में बदले की आग जल रही है जो उसकी आत्मा को एक भयानक रूप में बदल देती है। वो साया उसी औरत की आत्मा का है जो हर अमावस्या की रात किसी के शरीर पर कब्जा करने के लिए लौटती है। उसकी आत्मा गांव में भटकती रहती है, एक नए शिकार की तलाश में। फ्लैशबैक अचानक समाप्त हो जाता है। वर्तमान में लौटते ही दर्शक उस भयानक कहानी के प्रभाव से बाहर नहीं आ पाते। मानवी का श्राप और उसकी आत्मा की कहानी अब भी उनके दिलों में गूंज रही है, के मारे कांप रही है। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा है, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। उसकी सांसें तेज हो रही हैं और उसके हाथ पसीने से भीग गए हैं। वो मंदिर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अरे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। दरवाजों के बंद होते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगता है, जिससे उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। एक भारी कर्कश आवाज गूंजती है। यह आवाज इतनी भयानक है कि अंजलि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भागने की कोशिश मत कर बेटी, अब तेरा शरीर मेरा है। ये सुनते ही अंजलि के चेहरे पर डर और भी गहरा हो जाता है। अंजलि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए बेतहाशा इधर उधर देखती है। उसकी आंखें हर कोने में एक उम्मीद की तलाश में घूमती हैं, लेकिन हर जगह अंधेरा और डरावनी छायाएं ही नजर आती हैं। उसे वेदी के पास एक पुराना त्रिशूल दिखाई देता है। त्रिशूल पर जमी धूल और उसकी चमकती धार उसे एकमात्र उम्मीद की किरण लगती है। वो उसे पकड़ लेती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। त्रिशूल को पकड़ते ही उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास होता है, जैसे यह त्रिशूल उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा हो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भूत की यह धमकी अंजलि के दिल को और भी तेजी से धड़काने लगती है। वो अंधेरे में त्रिशूल मारती है, लेकिन वो हवा में से गुजर जाता है। उसकी हर कोशिश नाकाम होती है और उसकी हिम्मत टूटने लगती है। परछाई वाली आकृति उसके सामने आ जाती है, मानवी का विकृत भूतिया रूप। मानवी का चेहरा अब और भी भयानक हो गया है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से विकृत है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो अंजलि को और भी डराती है। तू कुछ नहीं कर सकती, मैं तेरे अंदर समा जाऊंगी। ये सुनते ही अंजलि के चेहरे पर डर और भी गहरा हो जाता है। भूत अंजलि पर हमला करता है। उसकी हरकतें इतनी तेज हैं कि अंजलि को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे जैसे भूत करीब आता है, कैमरा अंजलि के चेहरे को डर के मारे भयानक रूप से दिखाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसके होंठ कांपने लगते हैं। बैकग्राउंड में बाबा का जाप तेज होता जाता है। बाबा की आवाज में एक अजीब सी शक्ति है जो अंजलि को थोड़ी हिम्मत देती है। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। बाबा का जाप और भी तेज और गहरा होता जाता है। जाप और तेज हो जाता है और त्रिशूल से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। यह प्रकाश इतना तेज है कि अंधेरा छंटने लगता है। मानवी का भूत चिल्लाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। सन्नाटा छा जाता है। अंजलि के चेहरे पर राहत की झलक आती है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज हैं। मंदिर में अब सिर्फ बाबा का जाप और अंजलि की तेज सांसों की आवाज सुनाई देती है। सूरज धीरे धीरे उगता है। अंजलि मंदिर से बाहर निकलती है, थकी हुई लेकिन जिंदा। बाबा दूर से उसे देखता है। उसका चेहरा गंभीर लेकिन शांत है। अंजलि मंदिर की तरफ पीछे मुड़कर देखती है। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है लेकिन दृढ़ है। मंदिर की परछाई उसके पीछे एक बड़े साए की तरह है। कहानी खत्म। S2 मीडिया। क्लोजिंग टेक्स्ट सीन मूवी एंड क्रेडिट्स विद हिंदी टेक्स्ट। अभी तुझे बचा लिया, लेकिन हर अमावस्या को यह श्राप फिर लौटेगा।